आज हम बात करेंगे आत्म परिचय की। जब तक आत्म का अर्थात स्वयं अपना परिचय नहीं होता, तब तक हमारे पास आत्मविश्वास नहीं हो सकता। परंतु अपनी पहचान करने का क्या अर्थ होता है, कभी विचार किया है? सोचिए, जब कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं कि मैं इनका पुत्र हूं, मैं शिक्षक हूं अथवा सेना में जवान हूं, चिकित्सक हूं अथवा व्यापारी हूं, या पुत्री हूं, उसका पति या पत्नी हूं, उसका पिता या उसकी माता हूं। हमारा परिचय सदा ही किसी अन्य के कारण होता है। हम स्वयं को समाज की दृष्टि से देखते हैं, और यदि हमारी पहचान लोग देते हैं तो हमारे विचार अपने किस प्रकार हो सकते हैं? विचार यदि अपने नहीं होते तो आत्मविश्वास किस प्रकार हो सकता है? आत्म परिचय के लिए हमें स्वयं अपने आप से पूछना होगा कि हम कौन हैं। किंतु प्रथम तो हमारा मन वही कहेगा जो हम दूसरों से कहते हैं। समाज की दी हुई पहचान को छोड़कर कुछ गहराई से विचार करेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा? अवश्य हमारा मन कहेगा कि मैं वो हूं जो पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा, या समुद्र तैर जाएगा, कोई महान कार्य करेगा, सत्ता प्राप्त करेगा, बहुत बहुत धन प्राप्त करेगा, सभी लोगों का नेता बनेगा, सबके द्वारा पूजा जाएगा। अर्थात हमारा मन सदा ही हमारी पहचान बनाता है हमारी इच्छाओं से। हमारी इच्छा ही हमारे जीवन की व्याख्या बनी रहती है। हमने जाना कि हमारा मन सदा ही हमारी पहचान हमारी इच्छाओं से बनाता है, लेकिन इच्छा या ख्वाहिश तो उसे कहा जाता है जो कभी पूर्ण भी नहीं होती और बदलती भी रहती हैं। यदि हमारी पहचान हमारी ख्वाहिश और इच्छाएं हैं, तब तो हमारी पहचान भी सदा अधूरी और अपूर्ण रहेगी। क्या ये सत्य नहीं? तो वास्तव में हमारा परिचय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? हमारी पहचान वास्तव में ना वो है जो समाज हमें देता है, ना ही वो है जो हमारी इच्छाओं के कारण हम ओढ़ लेते हैं। कुछ और गहराई से विचार करने पर हमें अपनी पहचान मिलती है। हमें अपना हृदय उत्तर देता है कि मैं निडर हूं अथवा भयभीत हूं, मैं आलसी हूं अथवा कार्य करने वाला हूं, मैं आसक्त हूं अथवा उदासीन हूं, मैं बंधा हुआ हूं अथवा मुक्त हूं। वास्तव में हमारा सच्चा परिचय हमारे हृदय की भावनाएं हैं, क्योंकि हमारे सारे कार्य, हमारे सारे निर्णय, हमारी सारी सफलता और निष्फलता हकीकत में हमारी भावनाओं से निर्मित होती हैं। क्या ये सत्य नहीं? जब हम अपना सच्चा परिचय प्राप्त करते हैं, तब हम अपने भीतर आवश्यक परिवर्तन भी ला सकते हैं। बुद्धिपूर्वक निर्णय कर सकते हैं कि क्या प्राप्त करना है और क्या खोना है। उसके बाद हम वास्तव में कोई भी कार्य करने के लिए आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। अर्थात जब स्वयं अपनी सच्ची पहचान हमें प्राप्त होती है, तभी सच्चा आत्मविश्वास भी जन्म लेता है, और आत्मविश्वास ही जीवन की कुंजी है। इस बात पर आप सब मनन, चिंतन और विचार अवश्य कीजिएगा।